सुरीली के देवर ने अपनी भाभी को नींद की गोली खिलाकर उसके साथ खूब मज़े किए। जब थक हार कर शांत हुआ तो उसकी नज़र सामने दराज पर पड़ी जो आधी खुली हुई थी। सुरीली के देवर राजन ने उस दराज को देखा तो उसमें डायरी थी जो कि सुरीली ने गलती से वहीं पर रख दी थी। राजन ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर राजन की नज़र अटक गई। वह अभी अपनी कमीज के बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं थी। वह अचानक से उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें सुरीली ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा तो मेरे पास था और मैं उसे पहचान नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई हूँ उसे बच्चे के रूप में देखा है, तो अपने कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्द राजन को कानूनी रूप में गोद ले लूँगी। राज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। राजन अपनी भाभी के द्वारा लिखी हुई बातों को पढ़कर वहीं बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर भागकर सुरीली के पैरों को पकड़कर अपना माथा उसके पैरों को रगड़ते हुए रोने लगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। भाभी मुझे माफ़ कर दो, यह क्या हो गया मुझसे? अचानक से राजन का ध्यान सुरीली के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से गिरी सुरीली की हेयर क्लिप उठाई और सुरीली का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह तेजी से कर रहा था। फिर राजन ने हेयर क्लिप को सुरीली के बालों में लगाकर राजन उठा और घर से बाहर निकल गया। जब सुबह सुरीली की आँख खुली, उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। आखिरकार एक आदमी ने बोल ही दिया कि देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। उस आदमी की बात सुनकर सुरीली के सिर में करंट सा दौड़ गया। वह सवालिया नज़रों से उस आदमी को देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया कि आपके देवर की लाश पास वाले नाले के पास मिली है। उसने रात को आत्महत्या कर ली। इतना सुनकर सुरीली का कलेजा फट सा रह गया। सुरीली जैसे ही बेड पर से उठी तो लड़खड़ाकर वहीं पर गिर गई। एक महिला सिपाही ने सुरीली को उठाया और बेड पर लिटा दिया। राजन के आत्महत्या करने की वजह किसी को नहीं पता चली। सुरीली का रो रो कर बुरा हाल था। राजन के सिवा उसका कोई सहारा नहीं था। वह राजन को अपने बेटी की तरह मानती थी और कुछ दिन बाद उसे गोद लेना चाहती थी।